हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कैंडल एक उल्टा हाथौड़ा जैसा दिखता है। इसका रियल बॉडी छोटा होता है। अपर शैडो रियल बॉडी से एटलीस्ट 2 गुना होना चाहिए। लोअर शैडो इसमें बहुत छोटा रहता है या फिर रहता ही नहीं है। रियल बॉडी का कलर ज्यादा मायने नहीं रखता, चाहे रेड हो या ग्रीन हो, क्योंकि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है तो ग्रीन बॉडी को ज्यादा प्रीफरेंस दिया जाता है। इस कैंडल का प्रीवियस कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में होना चाहिए तो ही ये एक परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स माना जाएगा। ये कैंडल बढ़ने के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाएगा, और ऐसा एक्सपेक्ट करने का पीछे जो साइकोलॉजी है वो है स्टॉक कुछ टाइम से डाउन ट्रेंड में रहा, फिर ये कैंडल ओपन होते ही बायर्स ने प्राइस को ऊपर लेके चला जाता है। इसका मतलब सेलर्स ने जो डाउन ट्रेंड को फुल रखा था पर्टिकुलर इस प्राइस पॉइंट में आके बायर्स ज्यादा एक्टिव हो गया, लेकिन कैंडल का टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही सेलर्स ने प्राइस को फिर से नीचे लेके चला जाता है। फिर भी इस पैटर्न को एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, क्योंकि प्राइस के ऊपर सेलर्स का जो कंट्रोल था उसमें बायर्स ने थोड़ा ब्रेक लगा दिया। ऐसा सिचुएशन में बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, लेकिन कुछ कंफर्मेशन लेने के बाद ही, क्योंकि अभी तक बायर्स ने पूरी तरह से प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं इस पैटर्न को इफेक्टिवली ट्रेड कैसे करते हैं। हो सकता है अलग अलग ट्रेडर्स इसमें अलग अलग तरीके से ट्रेड करता है, लेकिन मैं जिस तरीके से इसको ट्रेड करना ज्यादा प्रीफर करता हूँ वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट, स्टॉक कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकेंड, इन्वर्टेड हैमर कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो उसका प्रीवियस 3 कैंडल का लो से नीचे होना चाहिए। थर्ड, कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल हैमर कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। फोर्थ, ये पॉइंट कंपलसरी नहीं है लेकिन होगा तो बेहतर होगा। इसमें कंफर्मेशन कैंडल का वॉल्यूम हैमर कैंडल का वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन के साथ आप अगर इस पैटर्न को ट्रेड करते हो तो आपको सिग्नल कम मिलेगा, लेकिन आपका ट्रेड सही जाने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके ऊपर आप अगर कोई इंडिकेटर को शामिल करते हो तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो इसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट को देखने से पहले ट्रेडिंग क्राइटेरिया को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, स्टॉक कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकेंड, इन्वर्टेड हैमर कैंडल का जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो उसका प्रीवियस 3 कैंडल का लो से नीचे होना चाहिए। थर्ड, कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल हैमर कैंडल का हाई के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। फोर्थ, जो कंपलसरी नहीं है वो है कंफर्मेशन कैंडल का वॉल्यूम हैमर कैंडल का वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। इसमें आपका एंट्री बनता है कंफर्मेशन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस के आसपास। आपका स्टॉप लॉस होगा कंफर्मेशन कैंडल का लो या फिर इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो, इसमें से जो भी लोअर होगा। इस एग्जांपल पे कंफर्मेशन कैंडल का लो नीचे है। आपका एग्जिट पॉइंट बनेगा नेक्स्ट कोई रेसिस्टेंट एरिया पे या फिर कोई रिवर्सल का सिग्नल दिखाई दे तब। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के रिगार्डिंग या इस सिस्टम के रिगार्डिंग आपको अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।